गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे पर्सनल सेलिंग और सेल्समैनशिप की। और आज हमारा टॉपिक रहेगा स्कोप ऑफ सेल्समैनशिप, यानी सेल्समैनशिप या पर्सनल सेलिंग का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे ट्रेड से, यानी व्यापार से। तो किसी भी बिज़नेस में आप देख सकते हैं पर्सनल सेलिंग या सेल्समैनशिप एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, एक इम्पॉर्टेंट मेथड है सेल करने के लिए, कस्टमर को कन्विंस करने के लिए, अपनी डिमांड्स को क्रिएट करने के लिए। तो अब अगर मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर है तो वो ये ढूंढेगा कि उसका जो प्रोडक्ट है वो होल सेलर तक किस तरीके से कन्विंस, मतलब होल सेलर को कैसे कन्विंस किया जाए, क्योंकि होल सेलर ही है जो मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट मार्केट में लेकर जाएगा। तो होल सेलर को सर्च करना, होल सेलर को मनाना, ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके लिए भी सेल्समैनशिप इम्पॉर्टेंट है। अब अगर होल सेलर आपको अवेलेबल है देन होल सेलर को ये ज़रूरत है कि अब रिटेलर कहाँ अवेलेबल होंगे, या रिटेलर कौन कौन से रिटेलर को अपने साथ जोड़ा जाए ताकि होल सेलर का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर उठा के और फिर अपना मार्केट में सेल कर पाए। तो होल सेलर या फिर रिटेलर, और फिर रिटेलर का जो माइंड रहेगा वो है कि अपना उसका सामान जो है फाइनल कस्टमर तक किस तरीके से जाए। तो आप देखोगे कितनी जो चेन है, हर पर्सन दूसरे पर्सन को सर्च कर रहा है, उसके लिए वो सेल्समैनशिप की मदद ले रहा है या पर्सनल सेलिंग की मदद ले रहा है। तो ऑब्वियसली अगर इस चेन में स्मूथली सारा काम होता रहा तो फाइनल कस्टमर तक वो जो है चीज़ आराम से पहुंच सकती है। और स्पेशल जैसे अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो ये एक्सपोर्ट में इस बिज़नेस में भी पर्सनल सेलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे जैसे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। तो एक हमें ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो इन सब के साथ फैमिलियर हो, या ऐसे कस्टमर को सर्च कर पाए जो इस तरीके के बिज़नेस में इंटरेस्ट ले रहा है। तो बहुत सारे हमें ध्यान चीज़ों का जो है पता लगता है। तो ट्रेड जो है यानी व्यापार जो है, व्यापार के हर जो पक्षकार है, जैसे रिटेलर है या होल सेलर है या फिर मैन्युफैक्चरर है, इन सब को कहीं ना कहीं किसी ना किसी फेज़ में पर्सनल सेलिंग से या सेल्समैनशिप के प्रभावों से हम बच नहीं देख सकते कि वो बच सकें, राइट। और अगर मैं बात करूँ रिटेलर की, तो रिटेलर अपने जो भी सेल्समैन अपॉइंट करते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो जो स्टोर के अंदर जब आपके पास कस्टमर जाता है और वहाँ स्टोर के अंदर आपको एक सेल्समैन मिल रहा है जो अपने तरीके से आपको चीज़ बेचने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा स्टोर के बाहर जो जैसे डोर टू डोर है, राइट। तो ऑब्वियसली वो लोग भी ऐसे हैं जो कस्टमर के साथ जाकर कांटेक्ट करते हैं, राइट। तो ये ट्रेड की हम बात करते हैं। फिर आ जाती है हमारी सर्विस इंस्टीट्यूशंस। सर्विस इंस्टीट्यूशन में इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंकिंग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रोफेशनल हैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, ये मैं साथ में इस पॉइंट को भी ले रही हूँ, आर्किटेक्ट्स हैं, ठीक है। तो डिफरेंट प्रोफेशन करने वाले जो व्यक्ति हैं, पर्सन हैं, वो अपनी सर्विसेज के लिए भी कस्टमर सर्च करते हैं और उनको कन्विंस करते हैं अपनी सर्विसेज देने के लिए, राइट। और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो लोग भी पर्सनल सेलिंग की मदद से अपनी डिमांड को क्रिएट करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज़ नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये काम सिर्फ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है, बल्कि ऐसी संस्थाओं में भी होता है जो बिज़नेस नहीं कर रही हैं। मान लीजिए जैसे चैरिटेबल कोई इंस्टीट्यूशन है, या कोई सोशल इंस्टीट्यूशन है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी है, या कोई भी इस तरीके की संस्था है, तो ऑब्वियसली वो भी समाज के डिफरेंट लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। उसके लिए भी हमें ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत है ना, जो हमारे इंस्टीट्यूशन के बारे में लोगों को कन्विंस कर सके। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि उस पर्सन में एक सेल्समैन के सारे क्वालिटीज़ हों, ठीक है। अभी हम बात करेंगे सेल्समैन के टाइप्स की। तो सेल्समैन के टाइप जो हैं, सेल्समैन कितने टाइप के हो सकते हैं। जैसे एक तो मैंने बताया था मैन्युफैक्चरर के सेल्समैन जो होल सेलर को सर्च करते हैं, होल सेलर को कन्विंस करते हैं, होल सेलर को मनाते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरर के साथ जुड़ने के लिए। पायोनियर सेल्समैन, अच्छा अब इसके टाइप्स हैं ये।
एक तो हो गया ऐसे सेल्समैन जो जिनका काम प्रोडक्ट के लिए डिमांड को क्रिएट करना है, ठीक है। ओके, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ है। मान लीजिए एक्सपोर्ट का कोई बिज़नेस है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, हमें ऐसे कस्टमर्स सर्च करने पड़ते हैं जो हमारे बिज़नेस में इंटरेस्ट दिखाएं, ऑब्वियसली हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाएं, ठीक है। पुनः विक्रय समझते हैं जब भी एक सेल्स अगर आपने वैसे तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पुराने कस्टमर है, जैसे मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है, वो अपना सामान जिन होल सेलर को पहले देता रहा है, अभी भी उन्हीं को ही देगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि पुराने होल सेलर को जोड़े रखना भी तो उतना ही ज़रूरी है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ एक बार ही आपने वो काम करना है, आपको तो बिज़नेस कंटिन्यूसली करना है, तो आपको उनको अपने साथ जोड़े भी रखना है। तो आप यही चाहोगे कि आपको होल सेलर से बार बार ऑर्डर मिलते रहें ताकि आपका सामान वहाँ तक जाता रहे, ठीक है। तो उनको अपने साथ जोड़े रखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो काम आपने पहली बार किया है, कोशिश करनी है कि वो हमारा उनका जो संतुष्टि का जो लेवल है, जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो मेंटेन रहे, ठीक है। इसके अलावा फिर आ जाता है मर्केंडाइजिंग सेल्समैन। अभी मर्केंडाइजिंग सेल्समैन का मतलब क्या है कि जैसे किसी शोरूम में जाते हैं या किसी शॉप में जाते हैं और आप देखते हैं, आप काउंटर पे जो पर्सन आपकी मदद करता है और आपको सेल करने की कोशिश करता है, आपकी बात को सुनता है, आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है, तो वो एक मर्केंडाइजिंग सेल्समैन के तौर पर हम जो है उसको कह सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा फिर आ रहा है थोक विक्रेता के लिए। होल सेलर के लिए सेल्समैन अब कौन होगा? होल सेलर के लिए कौन होगा? रिटेलर होगा, राइट। तो अब वही सेम काम जो मैन्युफैक्चरर के लिए होल सेलर हमने ढूंढा था, वैसे ही होल सेलर के लिए अब रिटेलर को हम बनाएंगे। ओके, तो होल सेलर के लिए रिटेलर को ढूंढना, फिर उसको अपने साथ जोड़े रखना, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे वही बात है, रिटेलर जो है वो काउंटर सेल्समैन भी हो सकता है और आउटर भी हो सकता है। काउंटर पर जो आपको पर्सन दिखेगा वो काउंटर सेल्समैन होगा, और जो बाहर का सेल्समैन है जो शोरूम के बाहर, जो शॉप के बाहर जो लोगों को डोर टू डोर जाकर कांटेक्ट करता है और डिमांड क्रिएट करने की कोशिश करता है, होम डिलीवरी भी करता है, ठीक है। फिर इसके अलावा आ रहा है स्पेशलिटी सेल्समैन। अब स्पेशलिटी सेल्समैन कैसे है? ज़्यादातर जो प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली होते हैं, साइज़ में बड़े भी हो सकते हैं, स्पेशल टाइप के होते हैं, टेक्निकल हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ के हो सकते हैं, उनके लिए ऐसे सेल्समैन जिनको उन प्रोडक्ट्स की ख़ास नॉलेज है, राइट। क्योंकि प्रोडक्ट ऐसा है जो बहुत अलग टाइप का है, तो उसकी नॉलेज भी आपको उस तरीके से होनी चाहिए ताकि आप जब भी कस्टमर से मिलें तो आप उसके बारे में अच्छे से उसको बता पाएँ, डेमोन्स्ट्रेट कर पाएँ, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेल्समैन में वही जो भी ऐसी गुड्स जैसे बड़ी बड़ी मशीनरीज़ हैं, राइट, तो ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बहुत कॉस्टली हैं, टेक्निकल नेचर के हैं, जैसे प्लांट है, मशीनरी है, स्कैनिंग है, एक्सरे मशीन है। अभी इनके कस्टमर आपको ऐसे डोर टू डोर नहीं मिलेंगे, उसके लिए भी आपको एक अलग तरीके से उनका सर्च करना होगा, तो उनसे फिर मिलना, बात करना, उनको कन्विंस करना, ये भी इसमें एक शामिल किया जाता है। एक्सपोर्टर सेल्समैन, ये एक्सपोर्ट करने के लिए, तो अगर आप एक्सपोर्ट के बिज़नेस से जुड़े हुए हैं तो आपको भी ऐसे पर्सन्स की तलाश है जो एक्सपोर्ट के बिज़नेस की डिमांड को जो है क्रिएट या हम उनको कन्विंस करके अपनी डिमांड को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमें एक्सपोर्ट के बिज़नेस की बारीकियों का पता होना ज़रूरी है कि जैसे कहाँ से डॉक्यूमेंट्स, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनवाए जाते हैं, क्या प्रोसीजर है, लैंग्वेजेस का जो नॉलेज है वो होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हम उस पर्सनल सेल्समैन में ज़रूर देखना चाहेंगे। उसके बाद आ रहा है सर्विस सेल्समैन। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, वही इंश्योरेंस कंपनी है, बैंक्स हैं या कुछ प्रोफेशनल हैं जो प्रोफेशन कर रहे हैं अलग अलग, वो भी अपनी सर्विसेज को इस तरीके से कस्टमर तक पहुँचाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ रहा है हमारा ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्समैन। अब इसकी ड्यूटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो ऑब्वियसली मेन जो फोकस है उनका सेल करना है, ठीक है। एक तो सेल करना उनका काम है, दूसरा वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप ऐसे ही इधर उधर जा रहे हैं एंड आपको कोई भी
ऑर्डर नहीं मिल रहा है, कस्टमर आपसे कन्विंस नहीं हो रहा है, लोग आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, तो वो तो एक जस्ट रिसोर्सेज वेस्ट करने की बात हो जाएगी। आपको जो भी सेल करनी है वो इंस्टीट्यूशन के नाम से करनी है, आप अपने नाम से कोई सेल नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली वो भी एक उसका पार्ट है, आपके रूल्स बुक का एक पार्ट होगा। जिस संस्था के साथ आप जुड़े हुए हैं उसकी कोई भी सीक्रेट्स आपको आउट नहीं करने चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जो इंस्टीट्यूशन की गुडविल को मेंटेन करके रखें, आपके संबंध जो है कस्टमर के साथ अच्छे हैं। ये नहीं है कि अगर उसने आपकी बात को यस नहीं किया है तो आप उससे मिसबिहेव करें, ऐसा नहीं है। कोशिश करते रहना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कस्टमर कन्विंस नहीं हो पा रहा है, इट्स ओके, तो आप अगली बार ट्राई कर सकते हैं। मार्केट के बारे में आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, कस्टमर का बिहेवियर क्या हो सकता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका इंटरेस्ट किस में है, आपका प्रोडक्ट उसके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसी है, प्रोडक्ट का कंपटीशन किस किस प्रोडक्ट से है, उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको एक रिपोर्ट बनाकर टाइमली अपने सुपीरियर को सबमिट करते रहना चाहिए। आपकी ईमानदारी, आपकी जो भी एक लॉयल्टी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कोई भी और सेल्समैन है उसके काम में आपको अड़चन नहीं डालनी चाहिए। वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर सकते हैं, और डिफरेंट और लेटेस्ट अपडेट्स, आप नई नई टेक्निक्स सीखते रहना, ये भी आपके काम का एक पार्ट है। चलिए अब क्वालिटीज़ की बात करते हैं। एक अच्छी सेल्समैन में क्या बातें होनी चाहिए? ऑब्वियसली एक तो देखो, क्वालिटीज़ इंसान में दो तरीके की होती हैं। कुछ क्वालिटीज़ जो आपके अंदर बाय बर्थ आती हैं, और कुछ क्वालिटीज़ जो हम ट्रेनिंग से, हम लोगों एजुकेशन से हम एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं फ़िज़िकल क्वालिटी की बात करूँ तो कोई हंसमुख है, किसी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, किसी की आवाज़ बहुत अच्छी है, तो ये हो गई फ़िज़िकल क्वालिटीज़। मेंटल क्वालिटीज़ में जैसे एक बहुत क्रिएटिव है, जिसमें बहुत पेशेंस है, एक बहुत सुलझा हुआ विचारों का व्यक्ति है, राइट। फिर सोशल क्वालिटीज़ में जैसे बहुत कोऑपरेटिव है, फ्रेंडली बिहेवियर है, और वो उसमें वो बहुत सोशल भी है, यानी कि लोगों से मेल मिलाप रखने वाला व्यक्ति है, पर्सन है। मोरल क्वालिटीज़ में वो एक ईमानदार है, उसकी बात करने के तरीके में कहीं भी कोई एक तरीके से यूँ नहीं लगता है कि हाँ वो कुछ गड़बड़ कर रहा है, या वो कुछ हमें झूठ बोल रहा है, या बढ़ा चढ़ा कर बात कह रहा है, वो सब भी नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा उसको प्रोडक्ट की नॉलेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रोडक्ट जिसको बेचने के लिए आप चल पड़े हो और आप उसके बारे में जानते ही नहीं हो, या आपको उसकी कॉस्ट का नहीं पता, उसके बेनिफिट्स का नहीं पता, आपको मार्केट का नहीं पता, देन आप कस्टमर को कैसे कन्विंस करोगे, ठीक है। कस्टमर के बारे में भी नॉलेज, जिससे आप मिलोगे तो थोड़ा सा आपको होमवर्क पहले करना होगा, क्योंकि ये मानकर चलिए कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके के कस्टमर के लिए है। तो ये बात भी हमें पहले से ही सोच के चलनी है कि हम अपने कस्टमर को किस तरीके से मोटिवेट करेंगे। अफेक्टिव कम्युनिकेशन, डेफिनेटली लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए, वर्ड्स का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए हमेशा, क्योंकि फेस टू फेस है तो कस्टमर को भी बोलने का मौका देना चाहिए, और हर बार आपको ही अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहना, सामने वाले को भी आपको पेशेंस से सुनना चाहिए। गुड कस्टमर रिलेशन, तो ऑब्वियसली आपका जो व्यवहार अगर अच्छा होगा तो कस्टमर चाहे बेशक अभी फ़र्स्ट टाइम शायद ऑर्डर ना भी दे, लेकिन नेक्स्ट टाइम मिलने पर हो सकता है वो कन्विंस हो जाए, तो आपका जो एक बिहेवियर होगा वो उसको शायद अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, और आपको आगे ऑर्डर मिल सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बातें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।